माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में पुलिस बिल्कुल फ्री ऑफ हैंड है। संभल के विषय में, संभल की जनता के विषय में, संभल के हिंदू जनमानस के विषय में सोचा जाए और ऐसे प्रयत्न किए जाए जिससे कि हिंदू का पलायन रुके। संभल 24 नवंबर हिंसा के बाद न्यायिक जांच आयोग की टीम गठित की गई थी, जिसके बाद उन्होंने 450 पन्नों की रिपोर्ट जो है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को सौंप दी गई है, जिसमें बताया जा रहा है कि आजादी के बाद में संभल की जनसंख्या 45% थी, जो कि अब घटकर 15% रह गई। आइए जानते हैं, हमारे साथ में इस समय मौजूद हैं नीमसार, प्राचीन नीमसार के महंत बाल योगी दीनानाथ जी, जो कि नाथ संप्रदाय से आते हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के करीब है। महाराज जी, के आजादी के बाद में 45% संभल की हिंदू आबादी थी और अब 15% हिंदू आबादी रह गई है, जो रिपोर्ट सौंपी गई है उसमें बताया जा रहा है। तो क्या आपका कहना है इस पर? देखिए, यह पूरी तरह से सत्य है और सत्य को झुठलाया नहीं जा सकता। सत्य को कुछ समय तक छिपाया जा सकता है, लेकिन उसे दबाया नहीं जा सकता। एक ना एक दिन तो उजागर होना ही था। और मैं धन्यवाद दूंगा कि प्रदेश सरकार को, भारत की सुरक्षा एजेंसियों को, जो इस तरह की जांच कर रही है। और जांच की रिपोर्ट जिस दिन सार्वजनिक होगी उस दिन दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और ये बहुत ही आवश्यक थी। और ये बिल्कुल सत्य है कि घटनाएं हुई हैं। आजादी के बाद अब तक लगभग 15 बार से अधिक दंगे हुए हैं। भारत के अंदर कहीं भी अगर कोई भी दंगा होता था तो उसकी चिंगारी जो है हमारे संभल में अवश्य आती थी। और आपको एक विशेष बात और मैं बताऊं, 24 नवंबर की घटना जो थी, 24 नवंबर की घटना में मुख्यतः यूज होने वाले कार्टेज पाकिस्तान से आए, जो कारतूस यूज हुए वो यूएसए से आए। तो आखिर कौन ऐसा व्यक्ति है जो पाकिस्तान से या यूएसए से यहाँ पर दंगा करने के लिए कारतूस भेज रहा है? कोई तो ऐसा व्यक्ति है। क्या आपको लगता नहीं है कि यह प्री प्लान करा तरीके से किया गया है? ये बिल्कुल लिप्त है और पूरी तरह से प्री प्लान तरीके से जो चीजें करी जा रही हैं। इसके साथ साथ मैं एक घटना और बताऊंगा। 29 मार्च सन 1978 के दिन एक साथ 184 हिंदुओं की हत्या हुई थी। सामूहिक रूप से उनको मारा गया, काटा गया और जिंदा जला दिया गया लोगों को। उस समय तो कोई जांच नहीं हुई। आज जांच हो रही है तो लोगों के पेट में दर्द हो रहा है। अच्छा महाराज जी, एक सवाल और था कि जो इस तरीके से जनसंख्या संभल की घटी, डेमोक्रेसी में बदलाव हुआ, और क्या मानते हैं आप इन लोगों के मंसूबे को कहां से बढ़ावा मिलता है? देखिए, पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि इनके जो आका हैं कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां इनसे जुड़ी रही हैं। अगर इन लोगों के घर में अगर कोई किसी का बर्थडे भी है तो नेताजी, मंत्री, मुख्यमंत्री इनके यहाँ बर्थडे में आ रहे हैं। तो मंसूबे इस तरह से बढ़े हुए हैं। दूसरी चीज, जब कभी भी आज तक संभल के अंदर दंगा हुआ है तो हमेशा हिंदू प्रताड़ित हुआ हो, चाहे ये आपस का विवाद शिया सुन्नी का विवाद रहा हो या अन्य कोई भी भारत के अंदर कहीं अन्य स्थानों पर विवाद हो रहा हो, तो उसकी चिंगारी संभल में उत्पन्न होती थी और उसके साथ हर बार हिंदू को प्रताड़ित होना पड़ता था, हर बार हिंदुओं के साथ दुराचार होता था। अब एक बात आप बताइए, जब किसी व्यक्ति को घेर कर, किसी व्यक्ति के घर को घेर कर उसके घर को आग लगाई जाए, उसकी बहन बेटियों के साथ बर्बरता की जाए, किसी व्यक्ति की संपत्ति को नुकसान पहुंचाया जाए, तो वह व्यक्ति क्या करेगा आखिर? ऊपर इनके आका लोग बैठे हुए, शिकायत करे तो व्यक्ति करे कहां? पुलिस को कार्य नहीं करने दिया जाता था। अब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के शासनकाल में पुलिस बिल्कुल फ्री ऑफ हैंड है। अगर कोई भी व्यक्ति अगर दंगा करेगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। और मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी से, देश के प्रधानमंत्री जी से, रक्षा मंत्री जी से और जो भी इस योग्य व्यक्ति हैं, मैं इनसे कहूंगा कि संभल के विषय में, संभल की जनता के विषय में, संभल के हिंदू जनमानस के विषय में सोचा जाए और ऐसे प्रयत्न किए जाए जिससे कि हिंदू का पलायन रुके, हिंदुओं के लिए यहाँ पर व्यवस्थाएं की जाए, व्यापार बढ़ाया जाए। आज के समय में आप एक भी कार्य ऐसा नहीं बता सकते कि पूर्ण रूप से हिंदू का कोई कारोबार हो, हर क्षेत्र में। और ये रिपोर्ट बिल्कुल सत्य है। मैं तो एक चीज और कहूंगा कि 15% से भी कम हिंदू आबादी है संभल क्षेत्र में। जो मुख्य संभल सिटी है उस क्षेत्र में 15% से भी कम आबादी हिंदुओं की है। अच्छा महाराज जी, रिपोर्ट में एक चीज और बताई जा रही है कि कहीं ना कहीं संभल में आतंकवादी कनेक्शन भी बताए जा रहे हैं। इसको लेकर आप
क्या कहेंगे? देखिए, सच तो सार्वजनिक है। आप देखेंगे अब पिछले समय में कितने आतंकवादी यहाँ से पकड़े गए। एनआईए की टीम यहाँ पर सक्रिय रहती है। अलकायदा, आईएसआई, मतलब दुनिया के अंदर कोई भी अगर आतंकवादी संगठन है तो उसका कनेक्शन संभल से अवश्य निकलता है, और एक समुदाय विशेष से। ऐसा क्यों? ये तो अपने आप में पूछा जाने वाला सवाल है। और एक चीज और, जब कोई दंगाई हो, जिस तरह से 24 नवंबर की घटना को आप ले लीजिए, घटना में दंगाइयों ने पत्थरबाजी करी, गोलियां चलाई, मेड इन यूएसए, मेड इन पाकिस्तान के कारतूस चलाए। उसके बाद उन दंगाइयों की जो मृत्यु हुई पुलिस की गोली से, या आपस में, ये तो सत्य भगवान ही जानता है, आरोप पुलिस के ऊपर भी लगे, या पुलिस की गोली से उनकी मृत्यु हुई या आपस की गोलियों से उनकी मृत्यु हुई, लेकिन उनको बाहर से जब उनकी मृत्यु हो गई तो उनके परिवार को फंडिंग क्यों हो रही है? क्या ये आतंकवाद को बढ़ावा नहीं है? स्वयं में पूछने वाला सवाल। जब किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति के परिवार को 20 से 25 लाख दंगा भड़काने के बाद, दंगा करने के बाद, मरने के बाद जब मिल जाए, तो दंगा के लिए कोई और लोग खड़े नहीं होंगे? तो ये तो अपने आप में सोचने वाला विषय है। दंगाइयों को रोकना है तो इनकी सबसे पहले जो फंडिंग जो हो रही है, इसके ऊपर भी विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए कि दंगाइयों को पैसा दे कौन रहा है, दंगाइयों को उकसा कौन रहा है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो संभल में आग लगाना चाहता है, हिंदुओं को विस्थापित करना चाहता है, हिंदुओं के मंदिरों को लूटना चाहता है? संभल के अंदर 68 तीर्थ और 19 कूप थे, कहां गए, कहां विलुप्त हो गए, किसने कब्जा किए? ये अपने आप में पूछने वाला सवाल है। कलयुग के अंदर भगवान कल्कि का जो अवतरण स्थली है वह संभल मानी गई है। भगवान का अवतार यहां होना है। प्राचीन समय में यहाँ पर 68 तीर्थ और 19 कूप थे, वह कहां गए? किसी ने तो चेंजेस किए, किसी ने तो तोड़े। और एक चीज मैं हिंदुओं से निवेदन एक और करूंगा कि जो हमारे जागृत तीर्थ हैं, जो हमारे मंदिर हैं, उन सभी की सुरक्षा अगर चाहते हो तो मंदिरों में जाना सीखो, आत्मरक्षा के लिए अपनी प्रबंध करना सीखो, किसी के घर मत जाओ। लेकिन अगर कोई व्यक्ति आपके घर में आकर आपकी बहन बेटी को गलत निगाहों से देखे तो उसकी आंखें नोचने के लिए भी तैयार रहो। मैं नहीं कहता कहीं दंगा करने जाओ, लेकिन अगर घर पर बात आए, आपकी बहन बेटी पर बात आए, तो उसके लिए तैयार भी रहना चाहिए। जैसा कि आपने सुना, प्राचीन नीमछाड़ के महंत बाल योगी दीनानाथ ने बताया कि जो भी कुछ रिपोर्ट में बताया जा रहा है वह बिल्कुल सत्य है, और उत्तर प्रदेश की सरकार और पुलिस पूरे फ्री ऑफ हैंड है, और जो इस तरह के काम करेगा उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। IBC 24 के लिए अनिल राजपूत,